हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.6। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक सॉल्व करवाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये है सेकेंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस में भी जितने हमने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक सॉल्व किए थे वो उनको हम कैसे करते थे कि हम 1/x 1/y इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते थे उन्हें p एंड q लेट करते थे। अब आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में x y है तो इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे लूँ सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 1/x 1/y तो है नहीं जैसे हमने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक सॉल्व किया था, तो इसमें आपको 1/x एंड 1/y फॉर्म करना होगा, मतलब बनाना होगा। कैसे? जैसे 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy, मैं इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे x और y के बीच में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो ये दोनों एक दूसरे 7x एंड 2y के डिनोमिनेटर में आ सकते हैं अलग अलग। ओके, अब क्या होगा कि x y दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ऑलरेडी न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, सो कैंसिल। यहाँ पे y है, सो y कैंसिल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ओके, अब 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये तो ही स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन उस फॉर्म में जिस फॉर्म में अभी तक हम फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं। सो ये तो ही फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये जो इक्वेशन है इसको भी हम सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। इसको हम फॉर्म करेंगे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल्स कैंसिल, सो इक्वेशन बिकम्स 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ओके, ये हुई आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये है फर्स्ट इक्वेशन। जिस इक्वेशन को अभी तक हम फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट में सॉल्व करते आ रहे थे उसी टाइप की इक्वेशन हमने इस इक्वेशन से फॉर्म करी। अब हमें क्या करना है? जो अभी तक हम फर्स्ट टू फोर्थ में करते आ रहे थे लेट करना है। ओके, लेट। अब हमेशा क्या होता था कि यहाँ जो आपका फर्स्ट टर्म रहता था, फर्स्ट वेरिएबल, वह x होता था। यहाँ पे y है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब लेट करेंगे तो आप ऐसा लेट कर सकते हैं 1/y इज इक्वल टू p, 1/x इज इक्वल टू q। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम 1/y एंड 1/x को कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। हो सकता है कि हम इसे p ले लें, 1/x को p, 1/y को q। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, कोई सा भी अल्फ़ाबेट, a b, आपको जो अच्छा लगे वो। 1/y को हमें एक नॉर्मल वेरिएबल के तौर पे कोई दूसरा चाहिए, एक वेरिएबल जिसे हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में रखना ज़रूरी है। ax + by + c इस जनरल फॉर्म में इक्वेशन होगी तो हम इजीली उसमें अलजेब्रिक मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने पढ़ी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सो 1/y को मैंने p लेट किया है, 1/x को q। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं p एंड q के फॉर्म में लिखूंगी, सो फर्स्ट इक्वेशन होगी 7p - 2q इज इक्वल टू 5। ओके, ये तो ही फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर p एंड q के फॉर्म में लिखेंगे तो 8p + 7q इज इक्वल टू 15। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हुई दो इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गई हैं। अब इसमें हमें अप्लाई करनी है एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसके प्रीवियस में आपको नॉर्मल इक्वेशन होती थी 7/x या 7/y के फॉर्म में, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थी, इसलिए हमें थोड़ी सी लॉन्ग स्टेप करनी पड़ी क्योंकि हम पहले से नॉर्मल इक्वेशन में लाए, फिर देन हम उसे जनरल फॉर्म में लाने के लिए p एंड q लेट किया। सो अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, आपको दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि p एंड q दोनों वेरिएबल्स है। उन दोनों वेरिएबल्स में फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में नंबर सेम नहीं है। सो एलिमिनेशन मेथड की फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे q वेरिएबल को सेम करना है। ओके, q वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे सेम करना है, इसीलिए मैं 7 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में
और इस इक्वेशन में -2 का। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे मैंने -2 क्यों लिखा है, क्यों मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c। यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं, मतलब यहाँ पे b जो रहेगा पॉजिटिव, तो एक्चुअल में b के साथ मतलब यहाँ पे 2 है b की वैल्यू, सो माइनस जो है वो b की वैल्यू का माइनस है। जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसमें माइनस नहीं होता, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, नॉट 2 से। सो अब इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा 49p - 14q = 35। ओके, ये हो जाएगा -16p - 14q = -30। अब एलिमिनेशन मेथड का सेकेंड स्टेप, साइन चेंज, माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, 49 + 16 इट बिकम्स 65p। ओके, अब -14q एंड +14q कैंसिल = 35 + 30 it becomes 65, so p = 1 because 65/65 कितना हो जाएगा 1। सो स्टूडेंट्स ये आ गया p की वैल्यू 1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, हम एक लाइन जो हमेशा लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 और 2। जो भी इक्वेशन आपको सिंपल लगे आप उस इक्वेशन में रख सकते हैं। ओके, अब जैसे सपोज मैंने इसे रखा, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ओके, अब मैंने इक्वेशन 1 में अगर p की वैल्यू रखी, सो p = 1 है और इक्वेशन 1 है 7p - 2q = 5। इसे लिख लें क्योंकि ये जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन को ले आए थे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सो ये है इक्वेशन 1, p की वैल्यू का अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2q = 5। अब अगर मैं 7 को RHS में शिफ्ट करती हूँ, इट बिकम्स -2q - 2, सो q = 1। सो स्टूडेंट्स q की वैल्यू भी 1 है, p की वैल्यू भी 1 है। अब देन हमें क्या करना है, x और y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो अब हम कंपेयर करेंगे। सो p = 1 आया है और p को हमने क्या लेट किया था 1/y = 1, q को लेट किया था 1/x, सो 1/x = 1। ओके, अब इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो ऑब्वियस y = 1 एंड x = 1। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी। हमने कैसे करी कि इक्वेशन इस फॉर्म में थी, देन हमने उसमें डिनोमिनेटर में नंबर डिफरेंशिएट किया 7x/xy - 2y/xy करके नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करी, इस टाइप की इक्वेशन। देन फिर हमने जनरल फॉर्म में लाने के लिए p एंड q लेट किया, जैसे हमने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट में किया था। फिर हमने लेट करने के बाद एलिमिनेशन मैथड अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन किया, देन साइन चेंज किया, p एंड q की वैल्यू आइडेंटिफाई करी और देन x एंड y की वैल्यू आइडेंटिफाई करी। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 6th पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 5th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें x/y डिनोमिनेटर में आ जाए उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 6th पार्ट। सो स्टूडेंट्स 6th पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 6x + 3y = 6xy, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = 5xy। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस में जो हमने 5th पार्ट में सॉल्व किया था उसके डिनोमिनेटर में xy था मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका RHS में जो टर्म है मीन्स इक्वल टू के बाद में जो टर्म है उसमें xy है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम पूरी इक्वेशन को x × y से डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है, 1/x या 1/y मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब वेरिएबल्स आपके डिनोमिनेटर में आने चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय xy। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन में हम ये अप्लाई करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे 6x/xy प्लस 3y/xy = 6xy/xy। ये तो वही फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम 2x/xy प्लस 4y/xy = 5xy/xy। ओके, अब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है टर्म उसे कैंसिल कर दें। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y, यहाँ पे xy दोनों हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स। ओके, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी 6/y प्लस 3/x = 6। ओके, क्योंकि xy कैंसिल। सो स्टूडेंट्स ये हुई फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 2/y
प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी वैसे ही सिमिलर जैसे हमने फिफ्थ पार्ट को सॉल्व किया था, उसमें हमने इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म करी थी। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स को आप पी क्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी। ओके, मैंने 1 अपॉन वाई को पी ले लिया है। अगर आप चाहें तो 1 अपॉन एक्स को पी और 1 अपॉन वाई को क्यू ले सकते हैं। अगर आप उस तरीके से भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमें एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ना कि पी और क्यू की, क्योंकि जो फाइनल हमारा आंसर होगा वह एक्स और वाई वेरिएबल्स की जो वैल्यू होंगी वही होगा। सो पी एंड क्यू के फॉर्म में अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिखूँ तो क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, हमने लेट कर लिया पी एंड क्यू, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए कोई भी वेरिएबल्स पी एंड क्यू वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है उन्हें सेम करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 और 3 का। ओके, जैसे q वेरिएबल के साथ यहाँ पे 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन किया सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड में q के साथ 4 है इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट इक्वेशन। सो अब इक्वेशन क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई के बाद, 6 4 ज़ा 24 प्लस 12q इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगी 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 15। ओके, अब साइन चेंज, नॉर्मल एलिमिनेशन मैथड की सेकेंड स्टेप, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 18p। ओके, ये कैंसिल हो गया है, इज इक्वल टू 24 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 9। सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। सो स्टूडेंट्स ये आ गई p की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, q की। सो अब हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू, जैसे हम अभी तक पार्ट्स में लिख के आ रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखेंगे, सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू रखूँ, सो 6 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ओके, यही है। सो 6 एंड 3 कैंसिल होगा, सो ये क्या हो जाए, 6 एंड 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3 प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ओके, अब RHS में अगर 3 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 3। सो q इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके, q इज इक्वल टू कितना आया 1, 3 अपॉन 3 वैल्यू हो गई 1। सो स्टूडेंट्स q एंड p की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्चुअल वेरिएबल्स मींस x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे, अब हम करेंगे कंपेयर। ओके, अब अगर हम कंपेयर करेंगे, सो p इज इक्वल टू है 1 अपॉन 2 और p को हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन y। सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। x के लिए हमने लिया था 1 अपॉन x के लिए q। सो q की वैल्यू तो 1 ही आई है। ओके, सो 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन 2, सो y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो x की वैल्यू 1 रहेगी। सो फाइनल आंसर क्या आ गया है, आंसर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट था। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया, बट क्वेश्चन की एक्चुअल इक्वेशन जो थी उसे आपको देख के समझना होगा कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाए। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सिक्स्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेवन्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स सेवन्थ पार्ट में इक्वेशन गिवन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यह है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमने हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन वाई हो, या अभी जो हमने प्रीवियसली फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करे उसमें 1 अपॉन एक्स इंटू वाई था, मतलब एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में था। अब यहाँ पे आपके साथ साइन है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशंस उसमें एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई है। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली भी ऐसे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कैसे ले लेते हैं, उसका कारण ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों में जो फर्स्ट नंबर है उसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई ही है, इसलिए हम पी लेट कर सकते हैं जिससे दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। सिमिलरली 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे 5 अपॉन एक्स माइनस वाई है, सो इसे हमने क्यू लेट कर लिया जिससे दोनों इक्वेशंस सिमिलर हो जाए।
सो अब P और Q के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी इक्वेशन 10P + 2Q = 4। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 15P - 5Q = -2। सो स्टूडेंट्स ये आ गई इक्वेशन जनरल फॉर्म में AX + BY + C = 0 के फॉर्म में। सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मैथड। सो अप्लाई एलिमिनेशन मैथड। ओके, अप्लाई एलिमिनेशन मैथड। सो एलिमिनेशन मैथड अप्लाई करने का फर्स्ट रूल, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन, किसी भी वेरिएबल के साथ का जो नंबर है उसे इक्वल करना है। सो यहाँ पे 10P 15 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, क्योंकि मुझे Q वेरिएबल है, जो Q वेरिएबल है उसे दोनों इक्वेशन में मुझे सेम करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे Q वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। सो -5 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -50P - 10Q = -20। ओके, क्योंकि -5 है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल फॉर्म होता है AX + BY + C = 0, वहाँ पे कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो हम मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव साइन के साथ ही करेंगे। सो आप सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा 30P - 10Q = -4। अब स्टूडेंट्स ये आ गई इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मैथड की सेकेंड स्टेप, जिसमें हमें करना होता है उनके साइन चेंज। ओके, सो इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके सिमिलर कर लिए हैं वेरिएबल के साथ नंबर, तो अब हम इसे इजीली साइन चेंज कर सकते हैं। सो -20 एंड -4 ये ठीक है। तो ये माइनस का साइन चेंज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 50 + 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा -80P, माइनस एंड प्लस कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 16। ओके, प्लस -16। सो P = 16/80, माइनस माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव ही होगा। सो P = कितना होगा 1/5, क्योंकि हमें पता है 16 × 5 कितना होता है 80। सो स्टूडेंट्स ये आ गई P की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको जिसमें रखना हो, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। सो इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी। ओके, ये इक्वेशंस तो मल्टीप्लाई के बाद आई हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है 10P + 2Q = 4, और P की वैल्यू कितनी आई है 1/5। सो P की वैल्यू रखते हैं। सो 10 × 1/5 + 2Q = 4, 5 × 2 = 10। सो 2Q = 2। क्यों, क्योंकि अगर इस 2 को मैं RHS में शिफ्ट करूँगी तो साइन चेंज पॉजिटिव टर्न्स टू नेगेटिव। सो ये 2 हो जाएगा। Q = कितना होगा, Q = आ गया स्टूडेंट्स 1। अब P एंड Q की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें कंपेयर करके X एंड Y वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी। सो हमने यहाँ पे P को क्या लेट किया था 1/x + y। सो 1/x + y = 1/5। ओके, नेक्स्ट स्टेप यही है। और Q को लेट किया था 1/x - y = 1। ओके, अब इसमें करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये हो जाएगा x + y = 5 एंड ये हो जाएगा x - y = 1। सो स्टूडेंट्स अभी तक क्या होता था कि जब हम कंपेयर करते थे तो एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती थी, बट यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन फॉर्म होती दिख रही है। सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे सिंपल मैथड से। हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते। एलिमिनेशन मैथड की जो सेकंड स्टेप होती है साइन चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको वेरिएबल्स के साथ तो नंबर सेम ही है दोनों इक्वेशन में, तो वो स्टेप हमें करनी नहीं है। और एलिमिनेशन मैथड में जो साइन चेंज करने होते हैं वो स्टेप भी हम नहीं करते हैं। सो हम इसमें डायरेक्टली प्लस माइनस कैंसिल, प्लस x कितना हो जाएगा +2x = कितना होगा ये 6। सो x = आ गया 3। ओके, x की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 3। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे से कंटिन्यू करते हैं। सो x की वैल्यू आई है 3। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में रखें। सपोज मेरी ये इक्वेशन जो फॉर्म हुई थी वो इक्वेशन थी x + y = 5, और यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई 3। सो यहाँ पे जब मैं इस वैल्यू को पुट करूँगी, सो 3 + y = 5 एंड y = 2। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर, हैंस x = 3 एंड y = 2। सो स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर आ गया।
एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 7th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 8th पार्ट। सो 8th पार्ट में आपके पास इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। अब स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस में जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें आपको 1/x 1/y के फॉर्म में था, या इक्वेशन आपको 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई के फॉर्म में थी। अब आपके यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में 3 इंटू है x वेरिएबल के साथ। सो अब हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, क्योंकि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि 3x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन में नॉर्मल है, बट सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, बट डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई ही है। सो हम p लेट करेंगे इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, q इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। अब p एंड q के फॉर्म में लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। सो जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगी p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। ओके, सेकेंड इक्वेशन होगी 1/2p माइनस 1/2 q इज इक्वल टू -1/8। अब 1/2 एज इट इज़ क्यों रहा, क्योंकि हमने p लेट किया है 1/3x प्लस वाई और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे सेम है डिनोमिनेटर तो इसको मल्टीप्लिकेशन में उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू -1/8 इंटू 2, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलरली जैसे फर्स्ट इक्वेशन को किया था, तो इक्वेशन हो जाएगी 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट्स हम इसे एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि 4p 4q, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मैथड अगर हम अप्लाई करेंगे, इसे हम लिख देते हैं पहले अप्लाई एलिमिनेशन मैथड। अब एलिमिनेशन मैथड अप्लाई करने के लिए हमें वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं उसे सेम करना होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो हम सेकंड स्टेप भी ओमिट करेंगे, उसमें हम साइन भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि विदाउट साइन चेंज किए हुए भी हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे प्लस 4q एंड माइनस 4q है तो इसे कैंसिल कर देंगे। प्लस 4p कितना हो जाएगा 8p इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। सो स्टूडेंट्स ये आई है p की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, q की। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन। अब आपको जिस भी इक्वेशन में रखना हो, सपोज मुझे रखना है इक्वेशन 1 में, सो इक्वेशन 1 में p की वैल्यू रखेंगे। सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। सो 4 से 4 कैंसिल, सो 4q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 को शिफ्ट करूँगी RHS में तो इट बिकम्स 2। सो q इज इक्वल टू 1/2। सो स्टूडेंट्स ये तो आई हैं p एंड q की वैल्यूज़। अब हमें एक्चुअल वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ चाहिए, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। जो हमने लेट किया था p इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई। सो p की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई। ओके, 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, ये p के लिए कंपेयर किया। q के लिए q की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, यही हमने लेट किया था। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन फॉर्म होगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब जैसे प्रीवियस 7th पार्ट में हमने सॉल्व किया था कि जब हमने उसमें कंपेयर किया तो डायरेक्टली x और y वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई, उसमें इक्वेशन फॉर्म हुई थी और इस इक्वेशन को फॉर्म करके हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली थी। सेम हमें यहाँ पे भी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे हमें एक्चुअल वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ आ सकें। सो हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो क्या हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन आई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो हम इसे नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे सो x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि आपको दिख रहा है
कि एक्स और वाई वेरिएबल्स के साथ जो नंबर हैं वो नंबर सेम है, सो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 6x 6। सो x कितनी आ गई 1, x का वैल्यू 1। अब y की वैल्यू के लिए आप किसी भी इक्वेशन में रखें। और सपोज़ मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही रखी y के लिए। सो 3 × 1 3 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, सो y इज़ इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स फाइनली हैंस x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1। ये सिमिलर वैसे ही था जैसे हमारा 7th पार्ट था, जिसमें हमें इक्वेशन फॉर्म हुई, इक्वेशन से हमने p एंड q की वैल्यूज़ निकाली, देन फिर हमें x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए जब कंपेयर किया तो और 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। उन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो x और y की वैल्यूज़ आ गई। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।